अब उनसे कहाँ गलती हुई? सीता ने ताना मारा था, संदेह व्यक्त किया था, लक्ष्मण तिलमिला गए, लेकिन उन्हें जब मालूम था कि राम को कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हें कुटिया के आसपास ही कहीं रहना चाहिए था और वाच करना चाहिए था कि मेरे जाने के बाद कुटिया में क्या घटना घट रही है। तो शायद रावण आता तो उसे ललकार देते, सीता का हरण नहीं हो पाता। तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं, कि उनको सीता जी को छोड़कर वन में नहीं जाना चाहिए था? लक्ष्मण रेखा बना दिए, ठीक है, फिर भी उन्हें कुछ दूर पर रहना था कि सीता के साथ कोई दुर्घटना ना घटे। सीता की बात पूरी हो जाती कि राम लक्ष्मण गए थे और वहां से वाच करना चाहिए था। इनको तो पता ही था कि राम को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो चले गए। और रावण आया, बोला माँ भिक्षा दीजिए, साधु भूखा है। सीता माता फल फूल जो भी था, कंदमूल लेके आई, लीजिए महाराज। रावण आगे बढ़ा, जैसे ही उसका रेखा पर पैर पड़ा, उसका बदन जलने लगा, उसको करंट जैसा झटका लगा, और शायद बिजली का करंट दौड़ा दिए थे। कुछ ऐसा ही रहा होगा कि वहां अगर अदृश्य बिजली का करंट दौड़ा दिया गया तो जो अंदर आएगा उसको तो करंट लगेगा। तो वो बाहर भागा, उसने कहा माँ मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। अब वो तो बहाना नहीं कर सकता कि यहाँ करंट लग रहा है, इसलिए बोला बधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूंगा, मैं सन्यासी हूँ। अब रेखा से बाहर आइए तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं भूखा चला जाऊंगा, आपको महापाप लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, सीता जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, भागिए मत, मैं बाहर आकर देती हूँ। अब उन्होंने लक्ष्मण की बात काट दी, रेखा से बाहर नहीं आना, हो चली गई। रावण पकड़ लिया, अपहरण करके लेके चला गया। तो सबको जो बुरा भोगना पड़ा, राम रो रहे हैं, लक्ष्मण पश्चाताप कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम क्यों छोड़ के सीता को आए? मैंने तुझे कहा था कि वहां से मत हटना। भैया माता सीता ने मुझे ऐसी जलीकटी सुनाई कि मैं तिलमिला गया। तो तिलमिला गया तो अब तो सीता का हरण हो गया, मेरी दुनिया सुनी हो गई, अंधेरी हो गई। तो इस तरह से जो हम भोगते हैं, हमारे गलतियों का ही परिणाम होता है। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। जो रोग शोक परिताप बंधन व्यसन, ऐसे जितने मेरे दुख होते हैं, वो हमारे किसी बुरे कर्मों के ही फल होते हैं। अब कुछ दिन के बाद क्या होते हैं, बुरे कर्म बीज हैं, उसको बो दिया, वो वृक्ष बनेगा तो फल होगा, तो वो फल बुरे काम का बुरा फल और अच्छे काम का अच्छा फल। कुछ दिन के बाद क्यों होता है, यही है, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं होता। प्रकृति का जो नियम है, वो अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, जब वृक्ष बन जाएगा तब फल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस घटना में सीता के हरण में गलतियां पर गलतियां हुई। सीता का हरण क्यों हुआ? उन्होंने ही किसी मृग सोने के, किसी कोई सुंदर चीज दिखे, सुंदर जीव दिखे, तो उसको मार के उसका आनंद लेंगे, खाल का आनंद लेंगे। तो आप तो जान उसका मार रहे हैं ना। तो वो लोग जो मार के मांस खा लेते हैं, खाल का भी काम में लाते हैं, वो तो आपसे अच्छे हैं। कम से कम आपने मांस फेंक दिया, वो मांस खाते हैं। आप उसकी खाल निकालेंगे तो मांस वहीं फेंक देंगे ना, जंगली जानवर खाएंगे। ये है रहस्य कर्म का सिद्धांत, भगवान ने जो बताया। कहीं भी गलती होती है तभी दुष्परिणाम सामने आते हैं। अगर हम सही काम करें, सही दिशा में करें, कोई गलती ना करें, तो परिणाम अच्छा आएगा। कर्मम कुरु, कर्म करो, कर्म फल से इच्छा मा करो। फल की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करें? कर्म का तो फल होगा ही। नहीं, फल के लिए निश्चिंत रहो, ईश्वर का विधान है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो फल की चिंता क्यों करना, वो तो ऑटोमेटिक होने वाला। और कर्मम करते यदि फलम न लब्धसी, कर्म करके भी अगर फल नहीं मिला, तरी को अतर दोषा, तो लोग कहते हैं तो यहाँ आपकी क्या गलती है? कर्म तो आपने किया, फल नहीं मिला तो आपकी क्या गलती? नहीं, ये अर्थ नहीं है।
अर्थ ये है कि कर्म आपने किया तो फल क्यों नहीं मिला, कहीं गलती किया है। अगर सारा प्रक्रिया सही सही हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो पानी बनेगा। अब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की जगह सल्फर मिलाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तेजाब हो जाएगा, पानी नहीं। पीजिए तेजाब, तो जो बनेगा सल्फर मिलाने से वो तेजाब बनेगा। तेजाबी गैस बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, H2O तो नहीं बनेगा पानी। तो हम कहीं गलती करते हैं तभी बुरे परिणाम आते हैं। और एक सीरियल से सबने गलती किया और सब उसी को भोगे। सारा कांड वहीं से शुरू हुआ, सीता का हरण, सबके दुख का शुरुआत। जय हिंद, जय भारत।